दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की बात होगी तो हिटलर का नाम जरूर लिया जाएगा। एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया हिटलर के सामने कांपती थी। उस पर लाखों बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुलाने का आरोप लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को डराने वाला हिटलर खुद बहुत ही बचकानी चीजों से डरता था। ये चीजें ऐसी हैं कि वीडियो देखकर एक बार तो आप भी बोल ही दोगे कि यार इसको सबसे खतरनाक तानाशाह बनाया किसने। खैर, आपको जो भी लगे हमें कमेंट करके बताएं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस डरपोक के डर बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर एक डरपोक तानाशाह बना कैसे। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वॉन में 20 अप्रैल 1879 को हुआ और उसने अपनी बेसिक एजुकेशन लिंज नाम की जगह से पूरी की। फिर हिटलर जब 4 साल का था तो एक चर्च के पादरी ने उसे डूबने से बचाया था। तो वैसे इस तरह से एक बार को तो आप अगर चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि हिटलर की तबाही का कुछ हद तक जिम्मेदार तो ये पादरी भी है। मतलब ये तो आपकी मर्जी है। हम कहानी पर वापस आते हैं। फिर हिटलर नाजी पार्टी से जुड़ा और 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बना और इसके साथ ही उसकी ताकत बढ़ती चली गई। 1934 में वो जर्मनी का अधिनायक बना और 1933 से 45 तक वो जर्मनी का तानाशाह रहा। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के अपमान का वो बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला करके यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। खैर, यही विश्व युद्ध उसके अंत की वजह भी बना। ये तो हो गई हिटलर की शॉर्ट में पूरी दास्तान। अब आते हैं इसके डर पर। हिटलर ने भले ही आतंक का साम्राज्य कायम किया हो, लेकिन वो खुद भी बहुत डरता था, वो भी मामूली चीजों से, और उन्हीं में से एक है बिल्ली। वैसे आपको बता दें कि सिकंदर, नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर, इन सभी को बिल्ली से डर लगता था। इसके साथ उसे दूसरे के हाथ में प्लेट देखकर डर लगता था। और कहा जाता है कि हिटलर बाल कटाने और दाढ़ी बनवाने से भी डरता था और खूब चिल्लाता था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आप एक बच्चे को नाई की दुकान पर लेकर जाते हो तो बाल कटवाते हुए वो चिल्लाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लोग उसकी जान लेना चाहते हैं। इस डर की वजह से वो अपनी दाढ़ी खुद बनाता था। हिटलर नहीं चाहता था कि कोई उसके गले के पास ब्लेड लेकर आए। वैसे डर का तो पता नहीं, पर जब आप इस तरह के इंसान हो तो ये दाढ़ी खुद बनाने वाला आइडिया मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अंधेरे से डरता था हिटलर। हिटलर को अंधेरे से भी डर लगता था, जिसके चलते वो देर रात में सोने के बजाय 4 से 5 बजे सोता था सुबह और 11 बजे सोकर उठता था। इसके अलावा बेड पर जाने से पहले वो अपनी मेट से बिस्तर चेक करने को कहता था। बताया जाता है कि उसे अनजान चीजों का डर था, जैसे कहीं किसी ने उसके बेड में कुछ रख तो नहीं दिया है या फिर कोई चाल तो नहीं बिछाया गया है। थप्पड़ का डर। अब यार, थप्पड़ से तो अपनी सोनाक्षी सिन्हा भी नहीं डरती थी। लेकिन आज आपको एक अलग और अजब बात बताते हैं। असल में यहूदी लोगों पर इतना अत्याचार करने के बाद भी हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की थी, लेकिन वो थप्पड़ के डर के कारण उससे कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाया। कहते हैं ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अब ये बताने के लिए उस वक्त अपने सलमान भाई उधर नहीं थे ना। टैक्स चोर हिटलर। आपको एक मजेदार बात बताते हैं। असल में हिटलर एक बड़ा टैक्स चोर था। हिटलर इतना बड़ा टैक्स चोर था कि एक बार उसकी खुद की सरकार ने 1934 में उस पर जुर्माना लगाया था। हालांकि उसके बाद उसने टैक्स डिपार्टमेंट से खुद को टैक्स से फ्री घोषित करवा लिया था। अब यार, जब आपके पास इतनी पावर हो तो आप क्या नहीं कर सकते। हिटलर के बारे में एक और रोचक बात यह है कि हिटलर कभी चुनाव में खुद नहीं जीता था। वो राष्ट्रपति का चुनाव हार गया था, लेकिन जब नाजी पार्टी ने गठबंधन बनाया जिससे उसको पर्याप्त सीटें मिल गईं और हिटलर के लिए चांसलर का पद मांगा गया। मूंछों का राज। हिटलर की मूंछें वैसे काफी फेमस हैं। अंग्रेजों के जमाने के जेलर भी इसी तरह की मूंछें रखते थे और आपने भी ये मूंछें काफी देखी होंगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इतना खतरनाक तानाशाह इस तरह की मूंछें क्यों रखता होगा? हम बताते हैं। पहले विश्व युद्ध का समय था। हिटलर एक खंदक में फंसा हुआ था और अचानक उस वक्त ही गैस अटैक हो गया। उस वक्त उसकी मूंछें बड़ी थीं और गैस से बचने के लिए उसने जो गैस मास्क लगाया था वो छोटा था और हिटलर की मूंछें मास्क में फंस गईं और मास्क को उतारने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस घटना के बाद उसने अपनी मूंछें दोनों तरफ से कटवा ली और दुनिया को मिली हिटलर की वो अंग्रेजों की जमाने वाली मूंछें। हिटलर का ड्रीम होटल।
दोस्तों, हिटलर के डर तो हमने देख लिया और उसकी मूंछों का राज से पर्दा भी हमने उठा दिया, लेकिन अब आपको हिटलर के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। मतलब वो यहूदियों को दुनिया से खत्म करने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट से अलग। जी हाँ, इससे अलग भी उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। असल में बाल्टिक सागर के रुगेन द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा होटल मौजूद है और इस होटल का नाम होटल फ्लोरा है। इस होटल में 10,000 बेडरूम है और हर किसी का रुख समुद्र की ओर है, यानी कि हर होटल के कमरे से ओशन व्यू मिलता है। करीब 80 साल पहले इस होटल को बनाया गया था और तब से अब तक ये खाली पड़ा है और ये होटल ही हिटलर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हिटलर फ्लोरा को दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाना चाहता था। वो चाहता था कि एक विशालकाय रिजॉर्ट बनाया जाए जो दुनिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा रिजॉर्ट हो, और उसकी योजना 20,000 बिस्तरों वाले होटल को बनाने की थी। हर कमरे का रुख समुद्र की ओर रखने का प्लान था। हर रूम का आकार 5 बाई 2.5 मीटर होना था, जिसमें 2 बिस्तर हों, एक वार्डरोब और एक सिंक हो। कॉम्प्लेक्स के बीच में एक विशालकाय भवन बनाने का भी प्लान था, जिसे जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय में सैन्य अस्पताल में बदला जा सके। अब ये होटल तो बन गया, पर आज खाली पड़ा है, क्योंकि अगर कोई इस हद तक क्रूरता दिखाएगा तो उसका एक ना एक दिन तो खात्मा होना ही है। हालांकि हिटलर का खात्मा कैसे हुआ, यानी कि उसकी मौत का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आज तक इस नाजी तानाशाह की मौत का राज बना हुआ है। शायद ही कोई जानता हो कि इसकी मौत कब, कैसे और कहाँ हुई। एक पत्रकार के मुताबिक इस तानाशाह ने 30 अप्रैल 1945 के दिन रूसी आक्रमण के कारण आत्महत्या कर ली थी। वैसे आपको क्या लगता है कि हिटलर अगर इतना डरपोक था तो उसने किस तरह से अपने इस डर को छुपाया होगा? और अगर ये डर दुनिया के सामने उस वक्त आ जाते तो क्या हिटलर इतना बड़ा तानाशाह बन पाता या नहीं? हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।